तो जितने भी मेरे एयरफोर्स के लाल हैं, फाइनली वो घड़ी आ गई। कितना लंबा इंतजार, कितने अप्स डाउन, कितने आपके क्वेश्चंस, कितने उतार चढ़ाव। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपके सामने हाजिर, आपके आदेश पर, उस क्वेश्चन का प्रॉपर सोल्यूशन लेकर के, आपके हर संशय, हर डाउट को खत्म करने के लिए। और इस पूरी जर्नी में केवल एक ही एक्सपेक्टेशन और एक ही डिमांड, फिलहाल एक ऐसी तैयारी करनी है ना कि बिल्कुल वो ऐसी तैयारी हो कि आपको मेरिट में ले आए, आपको टॉप रैंकर्स में लेके जाए। मैं नहीं चाहता ऐसा स्कोर हो जिससे आप डाउट में जिएं। कहते हैं ना कि सर मैंने वो स्कोर किया है ना कि पीएसएल और एनरोलमेंट लिस्ट का मेरे को टेंशन ही नहीं है। मेरे शेरों से मुझे यही एक्सपेक्टेशन है। जितने बच्चे एमकेसी के ऑफलाइन प्रोग्राम के हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं या हमारे ऑनलाइन कोर्स एमकेसी लर्निंग ऐप पे जुड़े हुए हैं, इवन देश के हर वो बच्चे जो इंडियन एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, सबको मैं दिल से कहना चाहता हूँ बेटा कि खुद पे भरोसा करिए, एक पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ बढ़िए और जाइए रिटर्न में फोड़ के आइए। यार लक्ष्य बड़ा सिंपल है। मुझे 17 क्वेश्चन मैथ में चाहिए, 17 क्वेश्चन फिजिक्स में चाहिए, 15 to 16 क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में चाहिए और स्कोर मुझे 50 के आसपास चाहिए। और आप कर सकते हो, आप में वो क्षमता है। ये कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर रहा हूँ आपसे। वही वाई ग्रुप का मेरा जितना बच्चा है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है कि 24 एटलीस्ट आप जो है रागा पार्ट में करें और 16 आसपास इंग्लिश में करें और 40 की एक्सपेक्टेशन मेरी है और मैं एक्सपेक्टेशन आपसे रखता हूं और मुझे भरोसा है कि आप ये एक्सपेक्टेशन मेरी पूरी कर सकते हैं। और मैं इस बात को इसलिए गर्व से कहता हूं कि बेटा अगर ये स्टेप डन करते हो आप, ठीक है, कट ऑफ हो सकता है कि आपका 22, 23, 24, 25 इस बार भी वही रहे, बट मुझे लगता है कि हम इस फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करने के लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। हमारा सारा प्रयास फाइनल सिलेक्शन का है, एटीएस बेलगामी का हिस्सा बनने का है। और मैं वादा करता हूं मेरे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी बच्चे हैं कि बेटा इस फेज को आप बेहतर कर दो, गर्व के साथ एमकेसी का हिस्सा बनो अगले 2-2.5 महीने के लिए। मोस्ट रीजनेबल चार्जेज में ओपन किया है। आपकी कम्युनिकेशन को टॉप कर देंगे, आपकी फिजिकल इफेक्टिवनेस को 1 नंबर कर देंगे और मेडिकल में 100% कमिटेड आपको सिलेक्शन देंगे, क्योंकि मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर का एक ही वादा है कि अगर हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो श्योर शॉट आप मेडिकल इन हैं। तो हर स्टेप पे, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे जीडी हो और चाहे मेडिकल हो, हर स्टेप पे आपकी कम्युनिकेशन से लेकर पर्सनैलिटी तक सब कुछ हम निखारेंगे। और हर बार बेस्ट रिजल्ट देके इंडिया में हमने ये चीज़ प्रूव की है और एटीएस बेलगामी में अपना एक जगह बनाया, एक हिस्सा बनाया है। और हर एएससी सेंटर, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, ये अच्छे से जानता है कि एमकेसी का बच्चा बिल्कुल रॉक स्टार परफॉर्मर की तरह आता है। तो आपको भी इस बार रॉक स्टार बन के जाना है और फाइनली फेज 2 का हिस्सा बनना है। तो मेरे शेरों, पहला मौका है अपना जज्बा, जुनून और जज्बात दिखाने का। रिटर्न में बेस्ट करके आओ। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसेस आपको। और फेज 2 में एमकेसी के साथ जुड़ करके इस बार श्योर शॉट सक्सेस का परचम लहराना। और मैंने कहा है कि आप सब परमानेंट हैं, तो बस इस बात का ख्याल रखिए, आइए जुड़िए और फाइनली मिल के यार इस बार एटीएस बेलगामी का हिस्सा बनते हैं। तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जल जाएगा। हवाएं चल चुकी हैं, एग्जाम आ चुका है, दिए को जलाना है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करनी है। मे द ऑलमाइटी हेल्प यू टू परफॉर्म योर बेस्ट। पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सब 13 तारीख से एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपने अभी तक बिल्कुल तन मन धन लगा करके पढ़ाई की है, तो परीक्षा की घड़ी में बिल्कुल होशियारी से एग्ज़ाम दीजिएगा और पूरा अपना 100% देने की कोशिश करिएगा। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आप अब की बार अपना एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करके आएंगे। जय हिंद। जय हिंद सारे के सारे वॉरियर्स को। कैसे हैं आप? आई होप आप सब थोड़े से वरीड हैं अबाउट योर एग्जामिनेशन, लेकिन बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हुई होगी। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बिल्कुल मैं ये सपोज करती हूँ कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होगा इस एग्ज़ाम के अंदर। तो बिल्कुल एकदम हिम्मत ना हारिए, हिम्मत के साथ एग्ज़ाम को दीजिए। जय हिंद सबको। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, तेरी काबिलियत में दम है और वो ही दुनिया में शोर मचाने के लिए काफ़ी है। तो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। एग्ज़ाम सेंटर में बिल्कुल भी पैनिक ना करें, जस्ट कीप पेशेंट। और जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप नेगेटिव मार्किंग से बचें। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। आप जाएं और नेल करके आएं। जय हिंद। जय हिंद बच्चों। चलिए हम बात करते हैं, आप देने जा रहे हैं एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का पेपर, जिसमें बच्चों आप देखेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं बच्चों, आप लोग पेपर देने से पहले ही काफ़ी सारी बातें सोच लेते हैं और घबराते हैं। लेकिन एक बात आपके दिमाग में ये होनी चाहिए, हमेशा बच्चों ये फिट करके आप रख लो कि अगर
पढ़े हैं हम तो होगा किसका। तो ये गट्स आपके अंदर होना चाहिए कि हमारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। तो बच्चों इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं हमारी तरफ से और हमारे गुरजन की तरफ से बच्चों और पूरे एमकेसी फैमिली की तरफ से। आपको बच्चों बेस्ट ऑफ लक और आपका पेपर तय है अच्छा जाएगा। थैंक यू बच्चों। जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने एमकेसी परिवार की तरफ से एयरफोर्स के सभी उन बच्चों की जिनका एग्ज़ाम 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, परीक्षा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों आप इस विश्वास के साथ एग्ज़ाम हॉल जाइए कि आपसे बढ़िया हिंदुस्तान में किसी ने नहीं पढ़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्ज़ाम फोड़ के आएंगे। जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। मैं आपका आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेज। हिंदुस्तान के सारे एस्पिरेंट्स जो 13 तारीख से एयरफोर्स की परीक्षा में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उन सारे बच्चों को मेरी ओर से, संस्था की ओर से, सभी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट विशेष। आप जाएं, बढ़िया करें, ईश्वर आपके साथ में हैं, हम सभी का आशीर्वाद आपके साथ में है। सारे बच्चों को जय हिंद। जय हिंद बच्चों। मैं विवेकानंद, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स मेजर कलसी क्लासेस। आपके एयरफोर्स का एग्जाम नजदीक आ चुका है। मैं उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं। जाइए और एग्जाम को बढ़िया से फोड़ करके आइए। तो बच्चों घड़ी आ गई है मेहनत की। जो मेहनत की है आपने, उसके परिश्रम को दिखाने के लिए आपको पेपर में बैठना है और इस पेपर के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ और ऑल द बेस्ट, जहाँ पे आप अपना बेस्ट देंगे, अपने परिवार के साथ साथ हमारा भी मान सम्मान बढ़ाएंगे और इस खुशी की लहर के साथ हम आपके साथ हैं। जल्दी से पेपर दे करके आओ। डू वेल, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।